दोस्तों कुछ ही दिन रह गया आपके एग्जाम का, यानी कि कुछ ही दिन के अंदर दोस्तों आपकी परीक्षा होने वाली है। अभी आपको चाहिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी गेस किया हुआ प्रश्न है, सिर्फ उसी को करें। बहुत सारे बच्चे अभी क्या करते हैं, नए नए टॉपिक को पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी दोस्तों आप जितना हो सके रिवीजन करें, तभी दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी होगी। और आपको पता ही है कि आपका जो सिलेबस है वो दुगुनी कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं अगर आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं भी किए हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों आज की सीरीज में हम लोग 2 फरवरी में जो आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा 2022 में 2 फरवरी में, उसी के लिए दोस्तों आज की सीरीज में हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वही प्रश्नों को लेके आए हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको भी पता है कि अभी आपको जो है सिर्फ गेस प्रश्न को या फिर मॉडल प्रश्न को या फिर दोस्तों जो गेस किया हुआ वीवीआई प्रश्न होता है उसी को करना है, क्योंकि आपके पास समय जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, फटाफट आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद एक दो बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिजिक्स का ये वीवीआई क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 1, निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थायी कौन सा है। क्वेश्चन क्या पूछा कि निम्नलिखित नाभिकोों में जो सबसे कम अस्थायी है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। आपको ऑप्शन यहां पर बिल्कुल हो जाएंगे, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन क्या था कि नाभिकों में सबसे कम अस्थायी, तो जो सबसे कम अस्थायी होती है नाभिकों में वो होती है दोस्तों ऑक्सीजन, जिसका परमाणु संख्या 8 होता है, जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और जिसका द्रव्यमान संख्या जो है 16 होता है। और कभी कभी आपको पूछ देगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें, तो मैंने आपको बताया था कि m में -1 कर देंगे, यानी कि द्रव्यमान संख्या में अगर हम लोग एटॉमिक मास में हम लोग अगर द्रव्यमान संख्या को घटा देंगे, द्रव्यमान संख्या को हम लोग जो है a से डिनोट करते हैं, और अगर हम लोग इसको यानी कि परमाणु संख्या को z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूला भी जानते होंगे कि a - z बराबर क्या होता है, बिल्कुल आपका न्यूट्रॉनों की नंबर होता है, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, राइट साइड आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, एलआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो क्या होती है, बिल्कुल हम लोग जानते हैं ये होती है दोस्तों √r² प्लस L² प्लस ओमेगा²। ठीक है, तो एलआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो √r² प्लस L² ओमेगा² होती है। करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। व्यक्तिकरण फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पर आपके राइट रहेंगे दोस्तों, वो है बीटा बराबर d λ/d, यानी कि ऑप्शन ए जो है थर्ड के आपके करेक्ट उत्तर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से जो आवर्धन क्षमता है वो क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, या फिर नहीं बदलती है, या फिर शून्य हो जाती है। बिल्कुल 4 के दोस्तों आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा, वो है बढ़ती है। ठीक है, तो अगर हम लोग यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई को बढ़ाएंगे तो जो आवर्धन क्षमता है वो दोस्तों बढ़ेगी। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, या फिर अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रवृत्ति होती है वो बिल्कुल अनुप्रस्थ तो होती है। तो 5 के राइट आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, और जो भी क्वेश्चन आपसे नए बने प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट लेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ पढ़ाई जाती है। और हाँ, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों को, यह आपका कर्तव्य है, जैसे कि मेरा कर्तव्य आपको पढ़ाना। देखिए अगला प्रश्न आपका, गामा किरणों की तरह होता है। यह प्रश्न देखिए 2020 में भी आपको पूछा गया हुआ प्रश्न है। फटाफट बोलिएगा, गामा किरणों की तरह जो होता है वो कौन सा किरण, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें, या फिर एक्स किरणें। बिल्कुल के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो है एक्स किरणें। ठीक है, तो गामा किरणों की तरह क्या होता है, एक्स किरणें होता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गामा किरणों के पास ना द्रव्यमान होता है, ना खुद का मास यानी कि परमाणु कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ना चार्ज होता है, यानी कि ना आवेश होता है, ना ही द्रव्यमान होता है किसके पास, गामा किरणों के पास। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, आवेश का विमा होता है। मैंने आपको कई बार फॉर्मूला भी बताया कि देखिए Q बराबर क्या होता है, Q बराबर जो है I और T होता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं जब भी आपको विमा निकालने के लिए बोले, यानी कि डायमेंशन निकालने बोले, तो या तो आपको IT दे देना है या फिर AT दे देना है। I और A जो है दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, तो आवेश का विमा क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों आपके आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, 1 वोल्ट बराबर होता है। हम लोग जानते हैं 1 वोल्ट बराबर वोल्ट को हम लोग जो है जूल बटा कूलम से डिनोट करते हैं। जूल बटा कूलम मतलब जूल पर कूलम, यानी कि सी को जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो सी जो है माइनस में आ जाएगा, जैसे कि आपको पता है ना, अगर हम लोग इसको J/C ले लेते और जब हम लोग सी को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस में हो जाएगा ना। बिल्कुल, तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी, जूल पर कूलम। और क्योंकि यहाँ पर 1 वोल्ट है तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपके 8 के राइट आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, एक गर्म तार जो एमीटर है वो क्या मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का औसतन मान, या फिर प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान, प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान, या फिर प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। 9 के यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो है बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान एक गर्म तार एमीटर मापता है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10,
नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या जो है कितना से घटता है। नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या जो है वो कितना से घटता है। बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर जाएगा वो है दोस्तों 2 से। ठीक है, तो परमाणु संख्या जो है वो 2 से घटता है। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। स्थिर रहता है या फिर बढ़ता है या फिर घटता है या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो बताइए नमन कोण का मान अगर हम लोग उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों 11 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे घटता है। ऑप्शन आपके सी करेक्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक जो होते हैं वो कौन होते हैं। आपको पता है एक एन टाइप होता है एक पी टाइप होता है। तो यहाँ पर आपको पी टाइप के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल 12 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है छिद्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं होल लिखते हैं। ठीक है, यानी कि पी टाइप के अर्धचालक में जो मुख्य धारावाहक होते हैं दोस्तों वो छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में होल बोलते हैं। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट वाट मीटर होता है। यानी कि वोल्ट वाट मीटर जो है किस चीज का होता है। विद्युतीय फ्लक्स का, विद्युतीय विभव का, विद्युतीय धारिता का, विद्युतीय क्षेत्र का। बिल्कुल 13 के दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट जाएगा वो है विद्युतीय क्षेत्र का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आपको प्रश्न पूछे कि विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है तो वो क्या होता है वोल्ट वाट मीटर, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं वोल्ट वाट मीटर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 13 का। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। लॉरेंज बेल के लिए कौन सा व्यंजक यहाँ पर सही है। यानी कि लॉरेंज बेल के लिए जो है कौन सा यहाँ पर व्यंजक सही होगा। बिल्कुल 14 के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे वो है F = Q, इसके बाद ब्रैकेट ओपन E + V × B। यानी कि आपको V × B को ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर V × B है लेकिन ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर B × B है, तो ये तो बिल्कुल गलत। ये भी आपका ब्रैकेट वगैरह ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 14 का। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपके 15 कैथोड किरणें होती है। यानी कि कैथोड किरणें में क्या होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन। दोस्तों अभी हमने आपको बताया 15 के बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे वो है इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड किरणें जो होती है वो कौन होती है इलेक्ट्रॉन होती है। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 चुंबक की ज्यामिति जो लंबाई है वो Lg तथा चुंबकीय जो लंबाई है दोस्तों वो Lm है। अब इसमें संबंध क्या होगा बताइएगा। तो मैंने ये इस बार का जो है मॉडल पेपर में ये प्रश्न आया था आपको 2022 का मॉडल पेपर में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल 16 के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा Lm = 5/6 Lg। यानी कि चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई Lg हो और चुंबकीय जो लंबाई है दोस्तों वो Lm दिया हुआ रहेगा। तो इसका हम लोग जब रिलेशन निकालेंगे संबंध निकालेंगे तो Lm = 5/6 Lg निकलेगा। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणन पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है वो क्या होता है। यानी कि आवेशित संधारित्र है, यानी कि चार्ज किया हुआ जो क्या संधारित्र है उस पर अगर संग्राहक पट्टिका और संगणन पट्टिका के आवेशों का योग होगा तो क्या होगा बताइएगा फटाफट। बिल्कुल 17 के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 0। ऑप्शन आपके ए जो है करेक्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 प्रकाश का वेग जो महत्तम होगा वो कहां पर होता है। हवा में, शीशा में, पानी में, निर्वात में। तो प्रकाश का जो वेग है, वेग मतलब वेलोसिटी, जिसको हम लोग स्पीड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका में डिस्प्लेसमेंट आता है यानी कि विस्थापन आता है, बाद में वो लोग आप समझिएगा। फिलहाल यहाँ पर आंसर दीजिए। बिल्कुल 18 के दोस्तों राइट आपको जाएंगे वो है निर्वात में। तो प्रकाश का जो वेग है वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वैक्यूम। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 19 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका किलोवाट घंटा, जिसको हम लोग लिखते हैं kW है। इसका जो मात्रक होगा वो यानी कि जो मात्रक है दोस्तों वो किसका है, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, बल अगुण का या फिर विद्युत धारा का। हमने आपको ये भी प्रश्न कई बार करवाया। बिल्कुल 19 के राइट आंसर आपको जाएंगे वो है विद्युत ऊर्जा का। ध्यान रखिएगा किलोवाट घंटा जो मात्रक है दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा का है। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 20 यदि सिग्मा किसी जगह का नमन कोण हो, यदि सिग्मा किसी जगह का नमन कोण हो तो tan सिग्मा का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है। बिल्कुल यहाँ पर जो 20 के करेक्ट आएंगे दोस्तों वो है BB/BH। टाइम बहुत कम है, फटाफट आप लोग सभी का आंसर देते हुए चलिए। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 हीरा का जो अपवर्तनांक होगा दोस्तों वो करीब करीब कितना होगा। बिल्कुल 21 के जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है हीरा का अपवर्तनांक के बारे में पूछा जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे 2.42। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको इस तरह प्रश्न पूछा जाए कि हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है तो आपको 2.42 लगाना है जब भी आपको हीरा का अपवर्तनांक वाला प्रश्न पूछे तो। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका लोहा होता है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय या फिर अचुंबकीय। मैंने आपको कई बार ये भी प्रश्न करवाया। बिल्कुल 22 के राइट आंसर आपको जाएंगे वो है लौह चुंबकीय। जो लोहा दोस्तों होता है वो क्या होता है लौह चुंबकीय होता है।
करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम होता है, यानी कि बड़ा होता है, फिर बहुत कम या फिर बहुत बड़ा। 23 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है बहुत कम। ठीक है, तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो बहुत कम होता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 24, एक आपको यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है। अब बताइएगा ये जो चिन्ह है दोस्तों वो किस गेट को निरूपित करता है। और गेट को, और को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, जिसकी आपको पता है। नोर गेट को हम लोग किससे करते हैं, बिल्कुल प्लस के ऊपर, यानी कि ए प्लस बी अगर लिखेंगे हम लोग तो ए प्लस बी के ऊपर बार दे देंगे दोस्तों, तो वो नोर गेट हो जाएगा। और नंद गेट के लिए क्या हो जाएगा, ए डॉट बी के ऊपर दे देंगे तो ये हो जाएगा नंद गेट। ठीक है, और एक एंड गेट है आपका, जो कि दोनों को मिलाकर के, यानी कि नंद नोर को मिलाकर बनाया जाता है। तो बताइएगा किस गेट को निरूपित करता है, बिल्कुल 24 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है एंड गेट को। ठीक है, तो ये जो चिन्ह है दोस्तों वो किस गेट को निरूपित करता है, बिल्कुल एंड गेट को। 24 के राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, प्लांक जो स्थिरांक का विमा है, यानी कि जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल 25 के दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेंगे, बहुत बढ़िया, वो दोस्तों आपको जाएंगे ऑप्शन ए। ठीक है, तो ml2-1 ये जो है दोस्तों आपके राइट आंसर रहेंगे, ये है प्लांक स्थिरांक की विमा। देखिए अगला प्रश्न आपका, नाभिक का जो घनत्व होता है वो लगभग कितना होता है, बताइएगा फटाफट। नाभिक का घनत्व लगभग होता है, बिल्कुल 26 के राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों, वो है 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो राइट आंसर आपके 26 के ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 27, एप्सिलॉन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है फोर्स पर मीटर। ऑप्शन आपके भी 27 के राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी सरणी दृश्य भाग में होती है, बताइएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी सरणी है जो कि दृश्य भाग में होती है, लाइमन सरणी, बार्मर सरणी, पास्चर सरणी, ब्रैकेट सरणी। हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाए हैं, बहुत बढ़िया। 28 के आंसर क्या हो जाएंगे, वो है बार्मर सरणी। जब भी आपको पूछे कि दृश्य भाग में हाइड्रोजन सरणी का कौन सा, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी सरणी है जो कि दृश्य भाग में होती है दोस्तों, वो है बार्मर सरणी। ऑप्शन भी आपके राइट आंसर रहेंगे क्वेश्चन 28 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 29, प्रकाशित पथ बराबर होता है, बताइएगा। प्रकाशित पथ बराबर जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल 29 के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई। ऑप्शन आपके 29 के करेक्ट उत्तर रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30, निकट दृष्टिता दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस जो होगा वो किसका होगा, अवतल का, उत्तल का, बेलनाकार, समतल, उत्तल। बताइएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टिता को दूर करने के लिए जो व्यवहार किया जाएगा वो कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा। 30 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आएंगे, बिल्कुल 30 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल वो आपको देंगे अवतल लेंस। ठीक है, देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगर आपको निकट दृष्टि दोष पूछे तो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया, यानी कि उसको जो है नजदीक दिखता है, दूर नहीं दिखता है, और दूर देखने के लिए अवतल। ठीक है, वहीं पे अगर आपको प्रश्न पूछे कि दूर दृष्टि दोष के लिए, तो दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया कि उसको दूर दिखता है, नजदीक नहीं, और नजदीक दिखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएंगे ऑप्शन है अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष अगर हो जाए तो। देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, बताइएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई होती है वो क्या होती है, फटाफट। आवेश की, विभवांतर की, धारा की, या फिर ऊर्जा की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि जिसको हम लोग ईबी लिखते हैं, ये किसका होता है दोस्तों, बिल्कुल 31 की जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है ऊर्जा की, यानी कि एनर्जी की। मैंने आपको बताया था कि ईबी भी होता है, उसको यू भी बोलते हैं, उसको जूल भी बोलते हैं, उसको डब्ल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, डब्ल्यू बराबर वर्क बराबर एनर्जी बराबर, इस तरीके से होता है ना। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा की, यानी कि एनर्जी की जो है क्या है, इकाई है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32, अपचायी ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है, बताइएगा। अपचायी ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है, धारा, वोल्टेज, शक्ति, आवृत्ति। बिल्कुल 32 के दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा, वो है वोल्टेज। ठीक है, तो अपचायी ट्रांसफर में जो है कौन सी राशि घटती है, बिल्कुल वोल्टेज घटती है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, दो समान धारिता वाले संधारित्र को अगर हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो उसकी जो समतुल्य धारिता होगी वो क्या होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्या पूछा, दो समान धारिता है जो कि क्या है, समांतर है। और हम लोग जानते हैं समांतर के लिए जो फॉर्मूला होती है दोस्तों वो C1 + C2 होते हैं। क्या होता है, C1 + C2, C इक्विवेलेंट बराबर। तो जब भी आपको प्रश्न पूछा जाए समांतर क्रम के बारे में तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 + C2 हो जाता है। तो C1 C2 को जब हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि धारिता यहाँ पर आपको C दिया हुआ है, तो C + C जब हम लोग करेंगे दोस्तों तो राइट आंसर क्या निकल जाएगा, बिल्कुल आपका 2C। ऑप्शन आपके 833 का राइट आंसर रहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको पूछे सरणीकरण के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि 1/C इक्विवेलेंट बराबर सरणीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो 1/C1 + 1/C2 होता है। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, जो प्रतिरोध होता है उनका उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, बताइएगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। इसके आंसर क्या आ जाएंगे दोस्तों, वो है अर्ध आयु, जो कि 0.691 गुना औसत आयु है। तो आंसर 34 के आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बताइएगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग निम्न से कौन नहीं है, प्रकाश तरंग, या फिर एक्स किरण, या फिर ध्वनि तरंग, या फिर आवर्त किरण। बिल्कुल 35 के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आएगा, बहुत बढ़िया, वो है ध्वनि किरण। ठीक है, प्रकाश तरंग में भी, विद्युत चुंबकीय तरंग, एक्स किरण में भी, आवर्त में भी, लेकिन ध्वनि तरंग बिल्कुल राइट आंसर आएंगे ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न आपका
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध यहाँ पर सही है? बिल्कुल 36 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर रहेंगे बहुत बढ़िया, वो हो जाएंगे m इज इक्वल टू माइनस, देखिए माइनस को ध्यान से देखिएगा, माइनस L अपॉन FO 1 प्लस D बाई FE। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ये हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, तेजी से चलने वाले बीटा जो किरणें होती है वो किसका होती है? फोटोन का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का। तो तेजी से चलने वाले जो बीटा किरणें होती है बिल्कुल 37 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है आपके ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन का। तो तेजी से चलने वाले जो बीटा किरणें हैं दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन का होती है। 37 की राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड में लाल रंग का मान होता है वो कितना होता है? 0, 1, 2, 3। तो कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड होता है उसमें लाल रंग का मान कितना होता है? बिल्कुल 38 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो है 2। ध्यान दीजिएगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, किसी m द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का जो तरंगदैर्घ्य होगा, जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? 39 की दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे वो है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। जो भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लोग क्वेश्चन आंसर करने की भावना में खो जाते हैं, फिर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और आज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर जो है आंसर की सबसे पहले आपको मिलेगा और पूरी तरीके से यहाँ पर दोस्तों आपकी तैयारी होती है। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 40, दशमिक संख्या 25 का जो द्विधारी होगा वो क्या होगा? बिल्कुल 40 के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि 11001 होल 2। ये क्या है आपका दशमिक संख्या का 25 यानी कि दशमिक संख्या 25 का द्विधारी होता है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 41, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो डायोप्टर में कितनी होती है? बिल्कुल 41 के राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो 5 होती है। अब अगला प्रश्न देखिए, एक mu बराबर कितना होता है? बिल्कुल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक mu जो बराबर होता है वो दोस्तों आपको 1.6 × 10⁻⁻27 kg, यानी कि ऑप्शन ए आपके 42 के करेक्ट रहेंगे। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को किया ये सभी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे फिजिक्स का दोस्तों आपको जो है पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपको कैसे प्राप्त करना वो मैं बता देता हूं। बस थोड़ी सी मेरी बात को सुन लीजिए। ठीक है। सिंपली आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, वहां पर आपको तनु क्लासेस लिखना है। ठीक है। जैसे आप तनु क्लासेस लिखिएगा तो देखिए एक मॉडल पेपर यहाँ पर आएगा। अगर वैसे आपको नहीं आता तो सिंपली आपको नीचे आ जाना। ठीक है। जैसे दोस्तों आप नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर आपको मॉडल पेपर लिखा हुआ रहेगा, ऑफिशियल मॉडल पेपर। वहीं भी आपको जाना साइंस में। जैसे आप साइंस पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर आपको पेज जो खुल जाएगा। अभी पेज नहीं खुल रहा, मॉडल पेपर पे क्लिक कीजिएगा पेज आपको खुल जाएगा। ठीक है। और जैसे आप यहाँ पर साइंस पे क्लिक कीजिएगा, फिर साइंस पे क्लिक करने के बाद फिजिक्स पे क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर फिजिक्स का जो है मॉडल जो क्वेश्चन होता है दोस्तों वहां पर अपलोड कर दिया गया है और उसका जो आंसर आपको सबसे नीचे में मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं जरूर जाकर के विजिट कीजिए, वहां पर आपको सारे प्रश्न मिलेंगे। और बहुत जल्द हम लोग यहाँ पर जो वायरल प्रश्न आपका उसको भी हम लोग वेबसाइट पे आपको अपलोड करने वाले हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पर दोस्तों आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दिए अपने सारे दोस्तों को, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ प्राइज आती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।